नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम तीन मुसाफिर के एक और एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं हूँ माथा फॉरेस्ट रिसोर्ट में, जो है पुलिया में। और आज है 23 मई 2026 सैटरडे का दिन। कल यानी कि 22 मई फ्राइडे के दिन हम आए हुए थे पुलिया के माथा फॉरेस्ट रिसोर्ट में। बहुत सुना था इस रिसॉर्ट के बारे में, इसीलिए पूरे फैमिली को लेकर यानी कि हम तीन मुसाफिर यहाँ पर आ गए। और प्लानिंग यही थी कि पूरा दिन एंजॉय करेंगे। आज हम कुशलपल्ली में जाने वाले हैं। एक ही प्रॉपर्टी है ये दोनों, 1 घंटे का डिस्टेंस है यहाँ से, माता फॉरेस्ट से कुशलपल्ली। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। माता फॉरेस्ट के बारे में काफ़ी कुछ सुना। जी हाँ, इस फॉरेस्ट की सबसे बड़ी खूबी जो है वो पीछे नज़र आ रही है आपको। जी हाँ, ये पीछे जो है ये पूरा मार्था फॉरेस्ट जो है आपको नज़र आ जाएगा, यानी कि ये पहाड़ के ऊपर जंगल जो है वो नज़र आ रहा है, यानी कि पहाड़ जो है आपको नज़र आएगा। जिस बैल्कनी में मैं हूँ, जिस रूम में मैं था, वहाँ से बिल्कुल क्लियर जो है ये पहाड़ जो है वो नज़र आ रहा है। तो माउंटेन फूट पे आप कह सकते हैं कि इस रिसोर्ट को बनाया गया है। ये तो चलिए अच्छी अच्छी बातें हो गई, कुछ नेगेटिव बातें भी हो जाएँ। जी हाँ, इस रिसॉर्ट के बारे में काफ़ी कुछ हमने सुना था, इसीलिए मैंने अपने फैमिली के साथ यहाँ आने का प्लान बनाया। कोलकाता से मैं आया हुआ हूँ, तो कोलकाता से माता फॉरेस्ट पुलिया आने में करीब 7 घंटे लग गए। जी हाँ, हमने ब्रेक भी लिया था और उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे। एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा शुरुआती दौर से ही। जब आप यहाँ पर आएंगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कुछ आपको टेंट नज़र आ रहे हैं। और अगर आप देखें तो आपको दूर में एक बिल्डिंग जो नज़र आ रहा है वो है इनका रिसेप्शन एरिया। जी हाँ, टेंट के पास से ही रास्ता है जो होते हुए यहाँ पर रिसेप्शन तक पहुँचेंगे। तो मैं सेल्फ ड्राइव करते हुए अपनी फैमिली के साथ आया था। गाड़ी हमने रिसेप्शन के सामने लगाया। कोई वेलकम करने हमें नहीं आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे सामने आके आप हाथ जोड़ें, लेकिन लगेज ज़्यादा होने के कारण, फैमिली के साथ आया हूँ, लगेज ज़्यादा होने के कारण ये इंसान एक्सपेक्ट करता है कि कोई आके लगेज बाहर निकलवाएगा। तो हमने गाड़ी को वहाँ पार्क किया और हमने सीधा मैं रिसेप्शन में गया, क्योंकि मैंने सोचा कि सब कुछ करने के बाद खुद ही शायद यहाँ पे करना पड़ता है, तो मैं कर लूँगा। तो रिसेप्शन एरिया में जब वहाँ पे पेपर वर्क शुरू हो गए, तो पेपर वर्क करते करते बीच में मुझे कहा गया कि आपको अपने कार को रिसेप्शन एरिया के बाहर से हटाना होगा और पार्किंग एरिया में लगाना होगा। मैंने कहा कि ज़रूर, मैं वो कर दूँगा। और वो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा, काफ़ी ख़राब लगा कि आप गर्मी में आए हैं और गेस्ट को आप तुरंत बोल रहे हैं मैं तो ऐसे भी हटा दूँगा, रखना तो मुझे है नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ये उनके ऊपर शायद ज़्यादा प्रेशर होगा, इसीलिए उन्होंने बोला। और फिर जब मैंने लगेज सब बाहर निकाला और फिर एक स्टाफ आया, वो लगेज लेकर रिसेप्शन तक गया। तो जो रिसेप्शन से जो एरिया है, जो आप अब गाड़ी लेकर रिसेप्शन पहुंच गया, अब आपको घुमाना तो होगा गाड़ी को, कार को घुमाने के लिए जो जगह चाहिए वो जगह भी वहाँ पे नहीं है ठीक से। यानी कि बहुत कष्ट करके आपको टर्न लेना होगा और फिर उसी रास्ते से, जिस रास्ते से आप टेंट के सामने से होते हुए आप आए हैं, अंदर चेक इन किया था आपने, यानी कि होटल के अंदर आए थे, रिसॉर्ट के अंदर आए थे, वहीं आपको जाकर बाहर में पार्किंग करनी है। तो आपको बहुत कष्ट करते हुए बाहर जाना होगा और फिर आपको कार पार्क करनी होगी। पार्किंग एरिया बिल्कुल सही नहीं है, बहुत ही ऊबड़-खाबड़ है और प्लेन नहीं बनाया गया है, और जैसे तैसे आपकी गाड़ी को बोला जाएगा आप पार्क कर दीजिए। मैंने जो देखा, लोग अपने की दे रहे थे और जो इनके स्टाफ है, जो इनके ड्राइवर्स हैं, वो ही जाके पार्क कर रहे थे। तो जैसे तैसे वो गाड़ी को पार्क कर दे, तो मैंने अपने कार को अपने ही पार्क किया। मुझे पसंद नहीं है कि मेरी गाड़ी को कोई और पार्क करे। तो चलिए, ये तो कोई नॉर्मल बात है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद रूम हमें दिया गया था 306। ये बालकनी विद बालकनी रूम है। उस रूम का एसी जो है वो काम नहीं कर रहा था, एसी में कुछ गड़बड़ थी। और इतनी गर्मी से हम आए थे तो आधे घंटे 40 मिनट चला गया। हमने अपने कुछ लगेज ओपन भी कर दिए थे। उसके बाद फिर उनके टेक्निकल ने आकर कोशिश की, कुछ हुआ नहीं। उसके बाद फिर हमें इस रूम में इलेक्ट्रिशियन ने ट्राई किया, कुछ हुआ नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरे रूम में 307 में उन्होंने शिफ्ट किया। एसी किसी तरह काम कर रहा है इस रूम में, और फिर हम इसमें चेक इन कर गए। एक बल्ब काम नहीं कर रहा था, उन्होंने 300 पुराने वाले रूम से 306 से उठा के एक बल्ब आके, वही बल्ब आके लगा दिया अपने लैंप में हमारे वाले रूम में। चलिए, ये सब भी छोटी छोटी बातें हैं, होती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि ये जो आपका रिसेप्शन एरिया की बातें कर ले थोड़ी सी। रिसेप्शन एरिया बहुत छोटा है, ज़्यादा स्पेस है नहीं, जैसे तैसे बनाया हुआ है। वहाँ से निकल कर दूसरे एरिया में आपको आके ये रूम मिलेगा। स्विमिंग पूल काफ़ी छोटा है, बस उसकी एडवांटेज ये है कि आपको स्विमिंग पूल से आपको पहाड़ जो है वो नज़र आएगा, बस और कुछ नहीं है। बिल्कुल कोई आपको 3 तरफ से वो बंद है, अजीब तरह का लगेगा।
एक तरफ से आपको माउंटेन दिख रहा है बस, और कुछ नहीं है। सफोकेशन होगी आपको, आप बीच में लगेगा आप फंसे हुए हैं, ऐसा आपको फील होगा। उसके बाद हम बातें करें थोड़ी सी शाम के वक्त, जो अच्छी चीज़ हुई वो है कि झालमुड़ी और चाय जो है आपको कम्प्लीमेंट्री है। आप देख सकते हैं ये जो ग्राउंड है वहीं पे इसी जगह पे झालमुड़ी और चाय जो है वो आपको दी जाती है, तो वो आप एंजॉय कर सकते हैं। झालमुड़ी ठीक थी, लेकिन उसमें भी एक कंप्लेन है। मेरी डॉटर 11 साल की है, तो पहले तो जो झालमुड़ी बना हुआ था वही उसने ले लिया, और उसमें इतना स्पाइसी था कि वो खा नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा कि आप बिना मिर्ची के बना के दीजिए। उसने बोला हाँ बना रहे हैं, लेकिन उसने जो दिया वो फिर से मिर्ची वाला ही था। तो जैसे तैसे बिना बन के शायद वो बना रहे थे, तो ये मुझे ठीक नहीं लगा। स्टाफ से बातें हुई, स्टाफ का कहना है कि करीब यहाँ पे 55 रूम्स हैं, और इनके स्टाफ सिर्फ 5 हैं अभी इस वक्त। 5 लोग काम कर रहे हैं, 55 रूम हैं, और गेस्ट यहाँ पे नहीं भी तो कम से कम 15 से 20 फैमिलीज़ जो है वो आई हुई है। 20 से 25 रूम जो है इनके बुक थे, जो कल मैंने देखा था। तो सर्विस बहुत ही ख़राब, बिल्कुल सही सर्विस मैं नहीं कहूँगा। जिस तरह की सर्विस मैंने एक्सपेक्ट की थी वो सर्विस नहीं मिली मुझे। और शाम के वक्त मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर्स ने माथा फॉरेस्ट के बारे में कहा है, वाह कत सुंदर लागছে, देखो बाहर व्यू कत सुंदर लागছে। जी हाँ, दिन में तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी लग रही है माथा फॉरेस्ट, क्योंकि ये ऐसे जगह पे है कि आपको अपने आप ग्रीनरी होने के कारण, माउंटेन दिखने के कारण, फॉरेस्ट दिखने के कारण आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन रात के वक्त यहाँ पूरा अंधेरा हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आया कि ये लोग लाइट बहुत कम जलाते हैं, कारण क्या है मुझे पता नहीं। रूम की बातें गए तो रूम में डिम लाइट आपको नज़र आएगा, और हाँ, मेरे फैमिली को, मुझे थोड़ा लाइट में रहना पसंद है। कम से कम होटल रूम्स में तो अच्छे लाइट होने चाहिए, जिससे कि कम से कम वीडियोस बने, लोग एंजॉय करें, बैठे बात करें। तो बहुत अंधेरा अंधेरा आपको रूम में नज़र आएगा, कोई लाइट है ही नहीं। जितने भी आप लाइट जला दें वो अंधेरा ही रहेगा रूम में, ज़्यादा लाइट होंगे नहीं। चलिए ठीक है। बाहर की बातें करें तो बाहर में भी कोई लाइट नहीं है। नॉर्मली हमने रिसोर्ट्स में क्या देखा है, जो बाहर जो प्लांट्स लगे हुए हैं उनको सजाया जाता है, वहाँ पे लाइट्स रहते हैं, नीचे से लाइट दिया जाता है, तो उसका एक लाइट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, अच्छा लगता है। चारों तरफ अंधेरा, कोई लाइट सिस्टम नहीं है, और फिर 1-2 लाइट जल रहे हैं, वहीं पे आपको बैठना है। शाम के वक्त छाऊ डांस होता है, जो नहीं हुआ कल। फ्राइडे इवनिंग था, छाऊ डांस नहीं हुआ, शायद गेस्ट कम थे या फिर वीकेंड्स में होता होगा, कुछ भी हो। छाऊ डांस भी हमें नहीं मिला, यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए भी आपको कुछ नहीं मिला फ्राइडे इवनिंग को। अब मुझे पता नहीं है कि मंडे टू थर्सडे क्या होता है, फिर सैटरडे संडे यहाँ पे शायद होता हो, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हम इंडोर गेम की। एंटरटेनमेंट की बातें हो रही है, इंडोर गेम में इनके पास कुछ नहीं है। इंडोर गेम में एक टेबल टेनिस है जो कि टूटा हुआ है, एक लूडो का बॉक्स है, बड़ा सा एक लूडो है, वो आप बैठ कर खेल सकते हैं। वो भी खेलने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि फ्लोर जो है वो स्ट्रेट नहीं है, फ्लैट नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, जिसके कारण जब आप डायस डालेंगे तो इधर उधर करके गिरने लगेगा, वो कभी भी बोर्ड के ऊपर नहीं गिर रहा है। उसके बाद एक कैरम बोर्ड है। कैरम बोर्ड में रानी मिसिंग है, रानी का लापता, रानी को कोई ले गया है, रानी नहीं मिल रही है, तो रानी आपको नहीं मिलेगी, यानी कि गोटियाँ जो है वो कम है, जिसके कारण आप कैरम भी नहीं खेल सकते हैं। ये है 3 इंडोर गेम। आउटडोर गेम सिर्फ एक देख सकते हैं आप, नेट टंगा हुआ है, यानी कि बैडमिंटन नेट जो है वो टंगा हुआ है, बैडमिंटन आप खेल सकते हैं। तो मैंने पूछा था रिसेप्शन में कि यहाँ माता फॉरेस्ट में आ तो गया हूँ, यहाँ पे क्या है, क्या करना होगा इस, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे स्विमिंग पूल है और आप बैडमिंटन खेल सकते हैं। मैंने कहा जिम, नो जिम। एक रिसोर्ट, इतना बड़ा रिसोर्ट जो पर्ल का है रिसोर्ट, कुशलपल्ली कनेक्टेड है, एक ही है रिसोर्ट, इनके पास कोई जिम नहीं है, यानी कि आपको जिम भी यहाँ नहीं है, आपको इंडोर गेम भी कुछ नहीं है। आउटडोर गेम में एक बैडमिंटन है, जो आप उनसे बोलेंगे तो बैडमिंटन कॉक आपको दे देंगे, इधर उधर कर लीजिए थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं है। तो इस होटल की बस 2 ही यूएसपी है, वो है एक पीछे जो माउंटेन नज़र आ रहा है वो काफ़ी अच्छा है, व्यू काफ़ी अच्छा है। सेकेंड जो चीज़ है वो है आपको कम्प्लीमेंट्री चाय और झालमुड़ी शाम को मिलेगी, वो आप फ्री में मिल रही है, तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा खाने में, वो आप इंजॉय कर सकते हैं। और कोई चीज़ यहाँ पे सही नहीं है। अगर हम रूम की बातें करें, कंटिन्यूस लोड शेडिंग होती है, लोड शेडिंग बैक टू बैक होती रहेगी, आधे 15 गेट में होती रहेगी। रूम में लाइट जो है वो बंद होगा फिर ऑन होगा, टीवी जो है बंद होगा फिर ऑन होगा, ये कंटिन्यूस होता रहेगा। वाईफाई रूम के अंदर कुछ भी कर ले काम नहीं करेगा, आपके तो इंटरनेट काम करेंगे ही नहीं, सारे इनके जो वाईफाई है वो भी काम नहीं करेंगे। आप बाहर अगर बैठते हैं तो थोड़ा बहुत आपको वाईफाई कनेक्शन मिल जाएगा। अब बताइए किसकी गलती है ये। मैंने कहा कि वाईफाई का पासवर्ड आप मुझे दीजिए,
उन्होंने मुझे पासवर्ड दिया, मैं आपके साथ भी शेयर कर दे रहा हूँ। माथा MATHA, कैपिटल में M होगा, ATHA @2023 कहा इन्होंने। मैंने वही कंटिन्यूस ट्राई करता रहा, मैं आधा घंटा 1 घंटा ट्राई करता रहा, इनकरेक्ट आता रहा। फिर जो इनके जो स्टाफ आए, हाउसकीपिंग वाले आए, उनको मैंने कहा तो उसने बताया कि पासवर्ड है कैपिटल में MATHA माथा @2026। तो 2023 बताया रिसेप्शन वाले ने और 2026 है सही पासवर्ड। तो आप बताइए इसमें ये हैरेसमेंट है कि नहीं? आपके स्टाफ, आपके जो मैनेजर है उनको खुद ही नहीं पता है कि पासवर्ड क्या है। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फूड क्वालिटी नॉट बैड, फूड क्वालिटी ठीक है, लेकिन वेरी एक्सपेंसिव। एक रोटी जो है, चपाती जो है, अभी मैंने चेकआउट नहीं किया है, चेकआउट करूँगा तो एग्जैक्ट मैं आपको अमाउंट बता पाऊँगा। एक चपाती जो है, हाथ रोटी जो होती है, पतली सी हाथ रोटी, 59 रुपीज़, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, इससे तो कम होगा नहीं, इससे ज़्यादा ही होगा वो प्राइस मुझे लगता है। 59 रुपीज़ की एक चपाती थी। तो आप सोच लीजिए, प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फूड तब भी ठीक है। ब्रेकफास्ट हमने किया, ब्रेकफास्ट नॉट बैड, ठीक ही था, ख़राब नहीं था। जो अच्छा है उसे अच्छा ही बोलना होगा, एवरेज ठीक था। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा कि माथा फॉरेस्ट को आप इतना, इस रिसॉर्ट को इतना हाइप क्रिएट मत कीजिए। ये बिल्कुल ही मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है जो आप फैमिली के साथ आके स्पेंड कर सकते हैं। मैं इतने रिसॉर्ट मंदारमनी में, आपके शांति निकेतन में रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा। वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए प्ले ज़ोन होता है, मैं बच्ची को लेकर आया हूँ, मैं क्या करूँ यहाँ पे? आप इतनी गर्मी में आप ज़्यादा अपर डैम, लोअर डैम ये सब आप जा नहीं सकते हैं। आपको अगर रिसॉर्ट में ही रहना है तो रिसॉर्ट की खूबी होनी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर पाएँ, वो आप कर नहीं पा रहे। तो मैं इस रिसॉर्ट को, माथा फॉरेस्ट रिसॉर्ट पुरुलिया को 4 से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। आउट ऑफ 10 मैं इस रिसॉर्ट को 4 दूँगा बिकॉज़ ऑफ व्यू काफ़ी अच्छा है। सेकंड, मूढ़ी और चाय आप पी लीजिए आराम से। स्टाफ बिहेवियर ठीक है, बट मैनेजर को कोई आइडिया नहीं है। अभी चेकआउट के थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा कि चेकआउट मुझे करना है, आप मुझे एक लॉन्ड्री बैग दे दीजिए। मैंने सिर्फ लॉन्ड्री बैग मांगा, उनके पास लॉन्ड्री बैग की कोई फैसिलिटी नहीं है। आप अगर लॉन्ड्री बैग मांगते हैं तो किसी को पता ही नहीं है लॉन्ड्री बैग क्या होता है, वो कह देते हैं कि लॉन्ड्री बैग नहीं है। फिर मुझे जो डस्टबिन बैग होता है वो मुझे एक स्टाफ देकर गया है, डस्टबिन बैग आप यूज़ कर सकते हैं। तो शायद वो सोचा होगा इस तरह से इसे खुश करके फिर जो भी अपना टिप वगैरह जो भी होता है होगा। तो लॉन्ड्री बैग की जगह मुझे डस्टबिन बैग उसने दिया है, मैनेजर ने नहीं भेजा है। ये उसने अपने तरफ से कोशिश किया है, कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं इसे डस्टबिन बैग दे दूँ, तो जो मैंने नहीं यूज़ किया। तो ओवरऑल नॉट रिकमेंड, आई विल नॉट रिकमेंड एनीवन कि आप पुरुलिया में बहुत एक्सपेक्टेशन माथा फॉरेस्ट में लेकर आए। आपको आना है, रहना है, रहिए, ठीक है। आपको एक कमरा दे दिया जाएगा, कमरा में आप रहिए, लाइट कम रहेंगी, जैसे तैसे आप समय बिताइए। दोस्तों के साथ आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फैमिली के साथ आएंगे तो आपको इस रिसॉर्ट के अंदर कुछ खास घूमने के लिए नहीं है। थैंक यू सो मच गाइज़। अगर ये वीडियो अच्छा लगे ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम 3 मुसाफिर इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। मेरा मोटिव बस यही है कि आपको सही जानकारी आपके साथ शेयर करना है, और भी छोटी छोटी वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।